के माध्यम से भगवान ने एक अवतार लिया। क्यों? देखो विचार करो, क्योंकि पृथ्वी जल के अंदर है और ब्रह्मा जी पृथ्वी को ऊपर नहीं ला सकते, ये भगवान का कार्य है। तो छींक आई, आज छींक से भगवान ने एक सूकर का अवतार लिया, बारह का अवतार लिया। बोलिए बारह भगवान की जय हो। जैसे ही बारह का अवतार लिया, जल में कूद गए और सबके देखते देखते भगवान खूब विकराल रूप बनाया, नीचे चले गए जल में। पृथ्वी को ऊपर लाने लगे तो पृथ्वी के आसपास एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो कह रहा है वो भैया कौन है, और ये पृथ्वी को मुंह में रख के कहां ले जा रहा है। भगवान से कहा कि अगर तुझे पृथ्वी ले जानी है तो मुझसे युद्ध कर। इधर देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जल्दी से जल्दी पृथ्वी को लाओ और इस हिरण्याक्ष का उद्धार करो। भगवान ने खूब भगवान को अपशब्द कहने लगा। भगवान ने एक ऐसा तमाचा मारा, एक तमाचे में हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और पृथ्वी को ऊपर लाकर जल में स्थापित कर दिया। ये है भगवान का कार्य, भगवान ये करते हैं। जब पृथ्वी को लाए तो ब्रह्मा को सौंप दिया, ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को सौंप दिया। आज मनु और शत्रुपा, सर्वप्रथम कौन आए? मनु और शत्रुपा। तभी से हम सभी का नाम मनुष्य हुआ, तभी से सबको मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम सभी मनु की संतानें हैं। सभी मनु महाराज से वंश चला। अगर कोई पूछता है कि भैया हम किसकी संतानें हैं, सर्वप्रथम कौन आया था, तो यही उत्तर देना है कि हम सभी मनु की संतानें हैं और मनु महाराज से हम सभी का नाम मनुष्य हुआ। तब महाराज आज मनु शत्रुपा के यहाँ 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। कितनी कन्या? 3 कन्या और 2 पुत्र। आज खूब सृष्टि का निर्माण चलने लगा। मनु महाराज खूब रहने लगे और जैसे ब्रह्मा जी जा रहे थे तो इनकी छाया, जैसे हम चलते हैं परछाई आती है ना हमारी परछाई साथ में, उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी रास्ते में जा रहे थे तो छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। तो महाराज आज कर्दम ऋषि ने जब सृष्टि को देखा तो ये तपस्या करते थे। कर्दम ऋषि ने सृष्टि को देखकर तपस्या करी और जब तपस्या करी तो भगवान ब्रह्मा को पा लिया, ब्रह्मा को प्रकट कर लिया और ब्रह्मा ने कहा मांगो क्या चाहते हो। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज जमाने में देखा मैंने, विवाह शादी भी बहुत बड़ी चीज है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं, लेकिन कन्या ऐसी सुशील होना चाहिए कि मेरी आधा जीवन जो मेरा है वो मैं भजन में और आधा जीवन तपस्या, आधा जीवन में गृहस्थ में गुजारूंगा। अगर ऐसी कोई सुकन्या का अगर योग हो तो आप मेरे आश्रम पर पहुंचा देना। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुनो, तुम्हारे लायक एक कन्या है, अगर तुम विवाह कर सकते हो तो कर लेना। कि कौन है? कि मनु महाराज की मंजली बेटी देवती, मंजली कन्या का नाम क्या था? देवती। मैं उनको तुम्हारे यहाँ भेजूंगा आश्रम पर और तुम मना मत कर देना। नहीं तो आजकल कहीं लड़का लड़की की शादी करने की तो इच्छा होती है और कहीं माँ बाप पूछ लेते हैं ना कि बेटा कहीं बैसाख में थारो मांडो करना, तो मन में तो है मांडा करवा की इच्छा, पर मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में तो इच्छा है कि मांडो कर लो, लेकिन वैसे ही घर वालों के सामने नाड़ हिला देते हैं कि अभी इच्छा नहीं है, पढ़ाई करना है। तो ब्रह्मा जी ने यही बताया कि ऐसा कार्य मत करना कि मन मन भावे और मूड हिलावे। तुम्हारे मन में तो शादी करने की इच्छा है, लेकिन तुम वैसे ही माँ बाप, परिवार, घर वालों के सामने मना कर देते हो। कर्दम ऋषि अपने आश्रम पर आए, ब्रह्मा जी मनु महाराज के यहाँ गए। जब ब्रह्मा मनु महाराज के यहाँ गए तो ब्रह्मा ने कहा मनु महाराज तुम्हारी जो बीच की कन्या देवती है
उसके लिए मैंने सुयोग्य लड़के को देखा है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कल चले जाना, तुम्हारी पत्नी, तुम और तुम्हारी मंजली बेटी देवती को ले जाकर। कर्दम ऋषि ने बढ़िया आश्रम की सफाई करवाई और 3 आसन बिछाए। देखो ध्यान से सुनो, कितने आसन बिछाए? 3। किस किस के लिए? एक तो लड़की की मां के लिए, एक स्वयं लड़की के लिए और दूसरा तीसरा आसन लड़की के पिता के लिए। 3 आसन बिछाए। क्यों 3 आसन? इसलिए बिछाए, परीक्षा करने के लिए। कैसी परीक्षा? देखो, एक आसन पर बैठ गए कौन? मनु महाराज यानी कि लड़की के पिताजी, और एक आसन पर बैठ गई शत्रुपा रानी, कौन? लड़की की मां। अब एक आसन किसके लिए बिछाया था? किसके लिए बिछाया? लड़की के लिए, जिससे विवाह होने जा रहा है। एक आसन उसके लिए बिछाया। तो लड़की समझदार थी, कन्या देवती। उसने कहा कि भविष्य में आगे चलकर ये मेरे पति बनने जा रहे हैं, और पति के बिछाए गए आसन पर अगर मैं बैठूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, मैं पाप की भागी बनूंगी। इसलिए मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगी, क्योंकि ये मेरे पति देवता ने बिछाया है। विचार करना। आगे फिर सोचा कि पति अगर एक बार आदेश दे देता है, जिसके बाद में वो कार्य का पालन करना जरूरी है, और जो नहीं करती है पत्नियां वो पाप की भागी होती है। ठीक है, युक्ति भिड़ाई। क्या किया? उस आसन पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। देखो सारी काम साथ दिया उन्होंने। क्या किया? कर्दम ऋषि की आज्ञा का पालन भी कर लिया, उस आसन पर हाथ रख लिया और बैठ कहां गई? जमीन पर। कभी भी अपने पति से काम नहीं करवाना, अपना पति से। पति को कभी काम नहीं बताना। और कई जगह ऐसा हो रहा है, बेचारे पति देवता झाड़ू लगाते हैं घर में सुबह पहली, और ये पत्नियां हैं बढ़िया आराम से सो के उठेगी 8-9 बजे। कभी भी अपने पति देवता से कार्य नहीं करवाना चाहिए। पति ही परमेश्वर होता है। इधर कर्दम ऋषि के मन में बात आई। कर्दम ऋषि ने मन में सोच लिया कि भैया कन्या सुयोग्य है और विवाह करने लायक है, और विवाह कर लेना चाहिए। आज मनु महाराज ने कह दिया, महाराज क्या मेरी कन्या तुम्हें पसंद है? कर्दम ऋषि ने कह दिया, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? कि मेरा आधा जीवन भजन में और आधा जीवन गृहस्थ में गुजारूंगा। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है। मनु महाराज ने सोचा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो दामाद है, मेरा जो जमाई है, वो भगवान का भक्त है। आधा जीवन भजन में, आधा जीवन गृहस्थ में गुजारो, बहुत अच्छी बात है। और आजकल संबंध होता है तो क्या पूछते हैं? क्यों? लड़का के जमीन कतरी है, दुकाना कतरी है, लड़को कहीं करे, और कहीं उनका लड़का का पिताजी बेई जी के दे के साहब हमारो छोरो तो रोज भजन में जा, रोज भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, भगवान की पूजा करे, तो छोरी देगा कहीं? हमें नहीं देगा है। क्यों? भगत जी कहीं करा हम न्यूर के भगत जी कहीं करा। लेकिन महाराज काम भजन ही आएंगे। मनु महाराज प्रसन्न हुए, सबके सामने अपनी कन्या का हाथ कर्दम ऋषि को दे दिया। आज कर्दम ऋषि और कन्या का विवाह संपन्न हुआ। बोले भाग्य बिहारी लाल की। और जो बड़ी बड़ी बेटी थी आकृति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ। और इन्हीं रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण, जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, इन्हीं रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इनके 3 पत्नी है यज्ञ नारायण के। कितनी? 3। कौन कौन सी? स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। विचार करना, कितनी पत्नी है? यज्ञ की पत्नियां 3 है।
स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। अब अपने अगर दो पत्नी रे और एक के 1500 की साड़ी ले आवा और एक के 700 की लावा तो घर में लड़ाई हो कि नहीं हो जा लड़ाई। पर अपना गांव समझदार है, नीवी हो। गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज आज इन यज्ञ नारायण भगवान ही रुचि प्रजापति के यहाँ अवतार लेके आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जो प्रसूति है, छोटी छोटी कन्या, उसका विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आगे आइए, देवहूति जैसे ही आज विवाह हुआ और करदम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? 9 कन्याएं। और ये तपस्या में चले गए। जब तपस्या में गए, समाधि खुली, फिर याद आया कि मैंने मेरी पत्नी को एक वचन दिया है कि जब तक एक लड़का नहीं होगा, एक बेटा नहीं होगा, तब तक मैं समाधि में नहीं जाऊंगा। देवहूति ने इतनी सहन करी कि शादी होते ही तपस्या में चले गए थे। कौन? पति। इधर तो लाड़ी घर आई और पति देवता समाधि में चले गए। खूब तपस्या करी, बुढ़ापा आ गया, ऐसी तपस्या करी। और जब तपस्या करी तब ये पत्नी देवहूति क्या करती थी कि जो पति करदम ऋषि थे उनके ऊपर चींटियां बमीला लगा लेती थी, चींटियां चढ़ जाती थी, उनको अपने हाथ से साफ करती थी। इतनी सेवा करती थी पति की। यह पति की सेवा। पत्नी जो धर्म पत्नी होती है वो धर्म का साथ देती है, और जो झगड़ालू पत्नी होती है वो झगड़े का साथ देती है। अब विचार आप कर लेना, आप धर्म पत्नी हो कि झगड़ालू हो। तो महाराज आज जैसे ही समाधि खुली, बुढ़ापा आ गया देवहूति को, गाल में झुर्रियां पड़ गई। करदम ऋषि ने कहा, अरे देवी तुम कौन हो और मेरे आश्रम में क्या कर रही हो? तो रोने लगी वह देवहूति। उसने कहा, महाराज स्वामी जी, आप ध्यान धर कर देखो कि एक समय पर आपका विवाह हुआ था देवहूति नाम की कन्या से, जो मनु महाराज की मंजली बेटी यानी कि बीच की कन्या है। तब याद आया, हाँ देवी मेरा विवाह हुआ था, कि बस मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम ऋषि ने कहा कि देवी तुम इतने दिन तक क्या कर रही थी आश्रम पर? महाराज आप तपस्या करते थे और मैं आपके आश्रम की झाड़ा बुआरी सेवा, आपकी सेवा करती थी। आपके बालों में जाले लग जाते हैं, मैं उन जालों को हटाती। इतनी सेवा करी मैंने आपकी। देखो पति प्रसन्न हो गए, काय से? सेवा से। तो बूढ़ी हो गई थी पत्नी, बूढ़ी। पति ने कहा, जाओ देवी, जो ये सरोवर भरा हुआ है इसमें स्नान बना कर आओ। हाथ पकड़कर ले गए, दोनों ने सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आए तो जैसे थे विवाह के समय वैसे के वैसे फिर हो गए। यह है पति की कृपा। इसलिए कहता हूं पति की सेवा करो। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, ना कोई ऐसा उपाय है जिससे तुम तुम्हारे पति को बस में कर सकती हो। पति बस में होगा, पति बस में होगा, पति बस में होगा तो सेवा से बस में होगा, और कोई दूसरा इलाज नहीं है। अपने पति की सेवा आज से चालू कर देना। अच्छा, सीधे हाथ उठा के ईमानदारी से कहना, भगवान के सामने झूठ मत बोलना। आज से सभी अपने अपने पति की सेवा करोगी कि नहीं करोगी? उठाओ सीधे सीधे हाथ सभी। यहाँ शर्माने की बात नहीं है, और यहाँ इन्हीं कंवर जी महाराज का स्थान है, झूठ मत बोलना। आज से सभी अपने अपने पति की सेवा करेंगी। हाँ, और जो कर रही भी तो करो, पर जो नहीं करती हो भी करने लग जाना आज से। बोलो गोविंद भगवान की जय। जो कहीं की दुखी छुपी होनी भी करवा लग जा। जो पति की आड़ी आंख मत हेड़ जो, क्योंकि डरे बेचारा हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पति समझदार हो तो घर चल जाएगा,
और पत्नी समझदार हो तो घर चल जाएगा, और दो ही राम जी का ही लाल हो तो बड़ी मुश्किल की बात है साहब। इसलिए एक को समझदार होना जरूरी है। इसलिए आप तो माँ जगदम्बा का स्वरूप हो, आपको तो बिल्कुल धैर्य बना के चलना चाहिए। पति कैसे भी हो, पति की सेवा करो, जैसा है भला गे बुरा गे जैसा भी गे, मेरा पति मेरा देवता है। देवता होता है पति। तो महाराज भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पति ही परमेश्वर होता है, पति को ही भजो। महाराज अगर ये बात देखो, कई बार हमें सूचनाएं मिलती है कि गुरुजी 12-13 साल हो गए अभी तक पति की सेवा नहीं करे। अब बताओ मैं मान सकूं क्या आप लोगों की? आप इतनी समझदार हो, कितने ध्यान से भगवान की कथाओं को श्रवण कर रही हो आप, क्या पति की सेवा नहीं करती होगी? आज से सभी नियम बना लेना, नहीं तो तुम्हारी नाक कटवा दो इनके सामने। आज से सभी पति की सेवा करेंगी और अपने सास ससुर की सेवा करेंगी। अरे क्या लेंगे सास ससुर? जो सास ससुर के पास है वो भी बहू का ही है, वो कोई बेटी को थोड़ी देंगे, वो भी बहू का है। तो महाराज सास ससुर के पास जो भी है वो भी बहू का है। इसलिए वो ये बात ध्यान रखो कि सास ससुर को माता पिता मानो, भला है बुरा है जैसे भी है तो तुम्हारे ही, सब तुम्हारे ही है। सेवा करो, क्या ले जाएंगे ये तुमसे? माँ बाप सास ससुर ये धरती के भगवान होते हैं। माँ बाप कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। आएगा माँ बाप का प्रसंग, हम सुनाएंगे। लेकिन बंधुओं पति की सेवा जरूर करना आज से माताओं हो, ठीक है? गोविंद भगवान की जय। अगली साल अगर हम आए और कहीं 2-5 जने हमसे कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी कथा से तो सेवा होने लगी, तो फिर हम यूं समझेंगे कि भगवान का आशीर्वाद हो गया आपके गांव में, है ना? खूब सेवा करो पति की, खूब सेवा करो सासू की, खूब सेवा करो ससुर की। और देखो सासू माँ की बढ़ई चालू कर देना पड़ोसन में, और सासू माँ का फर्ज है अपने पड़ोसन से कह देना भाई राम जी मोए बहू दी हसी बहू सबे दे भगवान, बस इतनी बात कहना है पड़ोसन से। क्यों? क्योंकि सासू के जाने के बाद में बहू रानी का बैठेगी पड़ोसन के पास। तो महाराज आज पति की सेवा करी देवती ने, पत्नी ने कहा देवी चलो मेरे साथ सरोवर में स्नान करेंगे। सरोवर में जैसी डुबकी लगाई, बूढ़े हो गए तो दोनों पति पत्नी, और डुबकी लगाकर ऊपर आए तो वही जैसे विवाह के समय थे ऐसे फिर हो गए। यह है पति का आशीर्वाद। तो महाराज और पत्नी ने नहीं मांगा, जब भी पति ने यानी कि करदम ऋषि ने अपनी पत्नी देवती को एक इच्छाकारी विमान दिया और कहा देवी तुम इसको इस पर बैठने के बाद में इससे कह दोगी कि मुझे दिल्ली जाना है, तो बिना डीजल पेट्रोल में ये आपको दिल्ली ले जाएगा। इच्छाकारी विमान ये दिया अपनी पत्नी को। आप कह रहे हैं ना ये खूब सोने की चांदी की खूब जो भी चीज आपको चाहिए सब मिलेगी, लेकिन सेवा पति की करना पड़ेगा। पति की सेवा करो, और पति की सेवा नहीं कर रहे और व्रत रह रहे उसे कहीं फायदा। पति घर में दुखी और व्रत रह रहे उससे क्या फायदा? इसलिए पति देव की सेवा करो। और पति देव का भी ये फर्ज है कि अपनी पत्नी की इज्जत हमेशा करें, यही पति देव का फर्ज है। अगर पति भी अपने पत्नी की इज्जत करेगा तो ही देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन माताओं का कार्य होता है कि धैर्य रखना। इसलिए अपने पति की सेवा करो माताओं। देवती ने अपने पति की सेवा करी, बाकी वही उम्र पाली और एक इच्छाकारी विमान मिला जिससे वो जहां जाती है वहां जाती है। इन्हीं के यहाँ भगवान कपिल देव, कपिल जी महाराज, भगवान ने एक अवतार लिया कपिल के रूप में। बोले कपिल जी महाराज की जय हो। आज इन्हीं के यहाँ कपिल जी महाराज अवतार लेकर आए, और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ और जो पिता करदम थे वो तपस्या में चले गए।
अब माँ को पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो बाप है, 3 लोक का नाथ है, नारायण का अवतार है। माँ ने गोदी में सुला रखा और माँ ने पूछा, हे भगवान मुझे ज्ञान दो, कैसा कि मैं तुम्हें बेटा मानूं या फिर तुम्हें भगवान मानूं। भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे बेटा मानोगी तो ज्यादा प्रेम करोगी, और भगवान मानोगी तो प्रेम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माताएं अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करती है। माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है। महाराज भगवान से पूछने लगी, माँ सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। माँ ने पूछा, क्या पूछा माँ ने अपने बेटे से कि ये बताओ, अगर मैंने ये सोच लिया मेरे मन में कि मेरे यहाँ तो 3 लोक का नाथ अवतार लेकर आया है, तो मुझे क्या भजन करने की जरूरत नहीं है? तो छोटे से बालक स्वरूप में भगवान बोल रहे हैं, माँ ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे घर अवतार लेकर आ गया तो तुम्हें भजन करने की जरूरत नहीं है, भजन तो तुम्हें करने पड़ेंगे। इसीलिए ये मत सोच लेना कि अपना मंदिर तो बिल्कुल अपना घर के सामने है भगवान का मंदिर, तो दर्शन करने की इच्छा नहीं है। दर्शन तो करने पड़ेंगे, तपस्या तो करना पड़ेगी। हे गुरुजी, अपने तो राम जी का मंदिर की दीवार और अपना घर की दीवार एक ही, तो एक ही है, तो कोई दादा भजन नहीं करेगो, भजन तो करना पड़ेगा। माँ ने पूछा, क्या मुझे भजन की आवश्यकता है? भगवान कह रहे हैं, माँ भजन तो करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारे घर अवतार लेकर आ गए तो तुम्हें भजन की जरूरत नहीं है, भजन करना पड़ेगा। अच्छा, कथा सुनने 3 लोग आते हैं। 3 लोग कौन कौन? सोता, श्रोता और तीसरा सरोता। बात समझना। सोता कौन? खंबे को देख लिया कि यार घरे छोर छोरी नहीं सोबत है, बढ़िया कथा में चला, लोग भी यूं सोचेगा जैसे कथा सुनने आए तो बढ़िया खंबा से टिक के बैठेंगे और वहीं सो जाएंगे। वो होते हैं सोता। एक होते हैं श्रोता, जो वास्तव में कथा सुनन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं अरे कोटिन यज्ञ समान। जो वास्तव में श्रोता होता है वो अपने घर से आता है, जितने कदम चलकर वो आता है भगवान की कथा को सुनने, उतने ही कदम में एक एक यज्ञ का फल उसे मिलता है। ये होता है श्रोता। और सरोता, सरोता कौन होता है? सरोता के 2 प्रकार हैं। क्या प्रकार? सरोता वो होता है जो कथा में आएगा और काट झाट करेगा। कैसा? अरे गुरुजी तो अच्छा है, पर जो गाबा बजा वाला है नहीं, थोड़ा सा असही है। अरे अपने क्या करना, राम से बड़ा राम का नाम, इस चीज से अपने क्या करना। अब विचार बनाओ, विचार ये बनाओ, अपने मन में सोच लेना, आप सोता है कि सरोता है कि श्रोता है? 3 में से किस नंबर वाले हैं अपन? ये अपना विचार बना लेना। अच्छा, अब लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तो कथा हमारे समझ में नहीं आवे, कथा भीतर नहीं घुसे, तो भीतर कसा घुसेगी? अपन ने यो आसन बन लियो, अब यो तालो लग गो, अब कथा कहाँ घुसेगी? ताला तो आपने लगा लिया, आसन से बैठो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले आसन को जीतो। बढ़िया लोग ऐसे घुटनों में यूं हाथ फंसा लेते हैं, अब कथा कहाँ गई, ये तालो लग गो, अब कथा कहाँ जाएगी? बाहर ही बाहर घूमेगी, और ये हाथ खुल जाएगा तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी। गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज विचार करना, भगवान की कथा में जाओ। देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चौपाई कह रही है। कथा सुनन को चालिए तज माया अभिमान, अरे जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। एक महाराज, एक संत ऐसे थे जिन्होंने
उनका ये धर्म था। एक राजा की नगरी में जब वो गए, देखो राजा की नगरी में जब वो गए तो उनका ये नियम था कि जिनने 100 यज्ञ कर लिए, कितने यज्ञ, 100 यज्ञ कर लिए, उनके घर में मैं भोजन करूंगा। अब राजा आया, महात्मा भूखे हैं। राजा से महात्मा ने ये कहा, राजा तुमने कितने यज्ञ किए? कि महाराज ये कोई 10-15 यज्ञ किए होंगे अपन ने तो भी, कि बस तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। राजा फिर चले गए। राजा की जो कन्या थी वो समझदार थी। क्यों? क्योंकि वो सत्संग में जाती थी, भजन में जाती थी, कीर्तन में जाती थी, भगवान की कथाओं का ज्ञान था। राजा से उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी आप महात्मा जी को भोजन कराने ला रहे थे, वो नहीं लाए? तो राजा ने कहा, बेटी वो महात्मा जी का ये नियम है कि जिनने 100 यज्ञ कर